सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। जी हाँ, सेक्स करते समय किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, consultant psychiatrist and sexual therapist having at least more than 5 years of experience. So friends, safe sex practices सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कंसेंट यानी कि सहमति। तो ये दिमाग में ज़रूर रखें कि जब भी आप सेक्स करना चाहते हैं, दोनों पार्टनर्स का कंसेंट यानी सहमति होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि आपका पार्टनर आपको वर्बली कंसेंट दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ इशारा किया, आपको उसे सहमति समझ लिया। हाँ और ना दोनों ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं और ये कंसेंट अगर आपको आपके पार्टनर से मिलता है तभी आगे आपको प्रोसीड करना चाहिए। सो ध्यान रखेंगे, कंसेंट जिसका मतलब है सहमति, और ये हाँ होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेकेंड फैक्टर, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है वो है बैरियर्स यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो सबसे पहला जो बैरियर होता है या सबसे ज़्यादा यूज जो बैरियर होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्डम्स। जी हाँ, तो कॉन्डम्स दोनों प्रकार के अवेलेबल हैं, मेल और फीमेल। कॉन्डम से क्या होता है कि एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाव होता है। सेकेंड, ये आपको गर्भवती होने से रोकता है, मीन्स कि इट हेल्प्स यू टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। एंड थर्ड, इट प्रिवेंट्स यू हेल्पिंग फ्रॉम एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स काफ़ी तरह से होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो होता है दैट इज़ कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद बाकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिनका मेन काम होता है प्रेगनेंसी अवॉइड करना, फॉर एग्जांपल कॉपर टी। फीमेल्स में आप लोगों ने सुना होगा, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है कि कॉपर टी रख देते हैं। इसके अलावा डायफ्राम या फीमेल कॉन्डम्स जिनको बोलते हैं। उसके अलावा कुछ क्रीम्स आती हैं जिससे स्पर्म किल हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का चांस कम रहता है। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तरीके हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरा जो पॉइंट कंसिडर होता है या तीसरा जो फैक्टर कंसिडर होता है वो है कि आप अपना चेकअप कितना रेगुलरली करा रहे हैं। मतलब कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में कितना जागरूक हैं और उसको कितना फ्रीक्वेंटली चेक करा रहे हैं। ध्यान रखिए कि जिनके काफ़ी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, जिनका थोड़ा रिस्की बिहेवियर होता है, फॉर एग्जाम्पल लोग काफ़ी ज़्यादा क्लबिंग में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, रेव नाइट्स में जाते हैं, तो उनको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो हर 3 से 6 महीने पे अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या एसटीडीज़ के बारे में रेगुलर टेस्ट कराते रहें। इससे क्या होगा कि आपका पार्टनर भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेक्सुअल कम्युनिकेशन। सो ये जानना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की नीड्स क्या हैं और आपकी नीड्स क्या हैं। सेक्स सिर्फ एक फिजिकल टास्क नहीं है, सेक्स इज़ अ पार्टिसिपेशन बिटवीन द टू पार्टनर्स। और ये पार्टिसिपेशन कब डिस्कस होगी? जब आप एक दूसरे से बात करेंगे। इसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। उसके साथ साथ कि आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत में आप लोग कंफर्टेबल कितने हैं एक दूसरे के साथ बात करते हुए। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द सेक्स। जैसे कि हमने देखा है काफ़ी आजकल भी गाँव में, रूरल एरियाज़ में या काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में इसको एक टैबू माना गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये भी एक ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसके प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको दी गई वीडियो में मेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। आपको अगर लगता है कि ऐसे ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद टॉपिक्स पे हम और वीडियोस बनाते रहें तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी सवाल है जिसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे क्लिक करें, अपनी क्वेरी शेयर करें। धन्यवाद।